एसआईटी के जो हेड है, इंचार्ज हैं, वो खुद एसपी रैंक के ऑफिसर हैं और वो अब से कुछ देर पहले इसी सदर पुलिस स्टेशन में पहुंचे और जो जानकारी हमें मिल रही है कि सोनम के साथ वो बैठे हुए और बातचीत, सोनम से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। तस्वीरें अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे एक तरीके से पूरे पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज कर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ही सिर्फ आपको यहाँ पर नजर आएंगे और अंदर खुद एसआईटी के जो इंचार्ज है वो मौजूद है। जानकारी ये मिल रही है कि 12:30 से 1 बजे के बीच में सोनम और बाकी के जो 4 आरोपी हैं, जिसमें राज कुशवाहा, आनंद, विशाल शामिल है, उन सभी को इसी पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जाएगा और सीधा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस ने एक डिटेल रिमांड नोट तैयार किया गया है। कस्टडी ली जाएगी, मैक्सिमम डेज की कस्टडी की मांग जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस द्वारा ये भी दलील दी जाएगी कि अभी तक जो जो एविडेंस मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, स्पॉट से मिले कपड़े हो खून से सने हुए, सोनम का रेनकोट हो, फॉरेंसिक जो राजा है उसकी मोबाइल की स्क्रीन हो, ये सभी सबूतों के बाद जो है वो कोर्ट के अंदर रखी जाएगी और इन्हीं को आधार बनाकर जो कस्टडी है वो कोर्ट से सोनम और बाकी के जो 4 आरोपी है उनकी मांगी जाएगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट में पेश करने के बाद अगर कस्टडी मिल जाती है तो वापस इसी सदर पुलिस स्टेशन में इन 5 आरोपियों को लाया जाएगा और यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि सोनम को महिला सेल में रखा हुआ है क्योंकि वो महिला है और बाकी के जो 4 आरोपी है उनको अलग रखा गया है। लेकिन हत्या के बाद से ये पहली बार है कि जब सोनम और जो उसका प्रेमी है राज कुशवाहा, वो एक साथ यहाँ पर आपको साफ तौर पर एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको याद होगा कि 11 तारीख को सोनम ने 7 फेरे लिए थे और आज 11 जून है, तकरीबन 1 महीने का समय बीत चुका है। एक तरफ सोनम ने शादी की, लेकिन 1 महीने बाद सोनम अब इस सलाखों के पीछे है और सेल के अंदर ही अभी जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज हैं एसआईटी के, वो सोनम से पूछताछ कर रहे हैं। तो आप इसे समझिए कि 1 महीने में कितना कुछ बदला। एक तरफ सोनम से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ जो सबूत अभी तक रिकवर्ड किए गए उन सबूतों के आधार पर जो जांच है वो एसआईटी करती हुई नजर आ रही है। जी जतिन, आज सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन जानकारी ये भी है कि एसआईटी हेड भी थाने पहुंच चुके हैं। पहले सोनम से पूछताछ होगी, उसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तो सिर्फ सोनम से ही पूछताछ होनी है, एसआईटी हेड पूछताछ करेंगे या सभी आरोपियों से पूछताछ होनी है? बिल्कुल, देखिए सभी आरोपियों से पूछताछ होनी है, हालांकि समय बहुत कम है। पहले पुलिस का ये प्लान था कि वो 10 बजे के आसपास सोनम को कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन जो बाकी के 4 आरोपी हैं उनको भी 10:30-11 बजे के बीच में पहुंचना था। इसलिए सीनियर ऑफिसर्स ने ये तय किया क्योंकि सिक्योरिटी देना अभी बहुत जरूरी है और यही कारण है कि सभी को एक साथ पेश किया जाएगा, इसलिए टाइम को 12:30 और 1 के बीच में कर दिया गया। लेकिन जो एसआईटी हेड है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से ही मेघालय के प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे, इसको लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया था, जो कि एसपी रैंक के ऑफिसर इसको लीड कर रहे थे। वो खुद अब इस समय सदर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। हालांकि सोनम से अभी पूछताछ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो किंगपिन है, उसने पूरी साजिश रची। उसने शादी 11 तारीख को ही 16 तारीख को प्लान बनाया कि कैसे शिलोंग पहुंचना है और यहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। साथ देने के लिए राज कुशवाहा का उसने साथ दिया, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, प्यार है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन राज की जो दोस्त है उसको राज ने शामिल किया, इसलिए सोनम से अभी पूछताछ इस लिहाज से की जा रही है कि जो सबूत मिले हैं उन सबूतों को सोनम से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। डिटेल रिमांड नोट जो पुलिस इस मामले में तैयार कर रही है उसमें सोनम का क्या पक्ष है, क्योंकि कोर्ट जब दलीलें होंगी तो काउंटर सवाल भी किए जाएंगे। उसी को देखते हुए जो एसपी रैंक के ऑफिसर है वो अभी यहां पर पहुंचे हैं और सोनम से स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उससे पूछताछ की जा रही है, उसका वर्जन जो है वो साफ तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर कस्टडी मिल जाती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, कस्टडी मिलने के बाद अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में शुरू करेगी। सबसे पहले वही सब चीजें होंगी जो कुछ रिकवरी की गई उसको कन्फ्रंट कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आमना सामना भी कराया जा सकता है। ऐसी भी परिस्थितियां सामने आएंगी कि सोनम और राज के बीच को जो कड़ी है उनके आमने सामने जो पूछताछ है संभवतः वो भी कराई जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कोर्ट में अब से कुछ देर में पेशी होगी। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड में मेघालय पुलिस को सबूतों को इकट्ठा करना होगा, उसी के आधार पर कोर्ट में पेशी होगी, फिर कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है इसका इंतजार करना होगा। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर। इंदौर के ज्योतिषी अजय दुबे का बड़ा दावा है, राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष पाया गया। शादी के लिए दोनों की कुंडली मैच नहीं की गई। राजा की डेड बॉडी आने के बाद कुंडली दिखाई गई है। पंडित का दावा है कि मर्डर मिस्ट्री में कुछ और लोगों के नाम सामने आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताइए, क्या कुंडली मैच हो रही थी या कुछ दोष था? देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था?
नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी। जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है या जी, तय हो चुकी? शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके, राजा भैया की, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीजें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। हाँ। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी, तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अच्छा। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद आएगा। मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। पत्नी भी करवा जी, ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में इनका बॉडी आ गया था राजा भैया, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं था उस समय। अच्छा, तो जब परिवार को मतलब आपने सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई सोनम, थी, हाँ जी, उससे पहले आपने पहले बता बता दिया दिया, था जी, कि उसकी जी, पत्नी भी जब आपने ये बताया कि सोनम जी, वो है। हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, तो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा यकीन, हाँ जी, क्योंकि कोई भी अपने बहू पर यकीन कैसे करेगा, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये क्या गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है, इसमें क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीजें सामने आएंगी, मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है बिल्कुल। एक और महिला की बात जी, आपने कही थी, जी। तो आपने क्या देखा, कौन है वो महिला, क्या कोई? अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर सामने की है, मध्य प्रदेश की है या मध्य प्रदेश, इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अब ये मैं नहीं बता, माँ तो नहीं? ये नहीं माँ, कोई राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अभी बस। और राजा की मां का सोनम के परिवार पर बड़ा आरोप सामने आया है। तंत्र मंत्र के लिए राजा की हत्या संभव, ये राजा की मां का कहना है। साजिश के तहत ही शादी करवाई गई। राजा की मां यह दावा कर रही हैं कि साजिश के तहत शादी करवाई गई और तंत्र मंत्र का चक्कर है। कल भी राजा की मां से जब रिपब्लिक भारत ने बातचीत की थी तो उनकी मां यही कह रही थी कि सोनम की मां का हाथ है हत्या में। सोनम की मां भी सोनम के साथ मिली हुई है और अब वो तंत्र मंत्र का दावा कर रही हैं। माता जी, सबसे पहले तो एक पंडित अजय दुबे हैं जो आपके घर रोज पूजा करने आते हैं, उन्होंने ये कुंडली देखकर दावा किया है कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। हाँ, दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। अच्छा, तो क्या कुंडली शादी से पहले आपने किसी और पंडित को दिखवाई थी या नहीं दिखवाई थी? नहीं दिखवाई थी। अच्छा, मतलब अगर आपको ये पता होता कि मंगल दोष है तो ये शादी आप नहीं करवाते? नहीं पता था ना कि मंगल दोष थे, और दोनों की मतलब इसीलिए शादी करवाई जाती है कि मंगल दोष रहता। गलती लड़की वाले की है, क्योंकि लड़की वाले ने उस मंगल दोष का उपाय नहीं करा, हमने तो सारा उपाय करा था। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि लड़की की माँ और उनके परिवार को ये पता था कि मंगल दोष में जो उपाय किए जाते हैं वो उन्हें करना चाहिए थे? हाँ, वो उन्हें करना चाहिए थे, वो उपाय उनने नहीं करे। वो उपाय आज वो कर लेते तो उनकी लड़की में इतना पावर भी नहीं रहता ना, वो खींच के वहां तक नहीं ले जाती राजा को। क्या वो उपाय इसीलिए नहीं किए कि मंगल दोष खत्म करना है, जानबूझ के वो साजिश के तहत वो उपाय नहीं किए? अब ये नहीं पता मेरे को किस उससे नहीं करे उनने उपाय, मतलब क्योंकि मंगल दोष का उपाय ऐसा होता है, जैसे लड़की को मंगल दोष रहता है ज्यादा पावर वाला, लड़के को कम था, तो ये उनको उनके पंडित से पूछा था तो उनको बता देना था कि नहीं इनकी जोड़ी नहीं जम रही, तो ये धोखा हमको उन्होंने दिया। कामाख्या देवी के मंदिर भी वो शिलांग जाने से पहले गए थे, तो क्या वहाँ भी सोनम किसी विशेष तंत्र क्रिया के लिए वहाँ ले गई थी?
अब देखो वहाँ तो तांत्रिक क्रिया होती है, मैं तो वहाँ पे जानती भी नहीं थी कि वहाँ पे ऐसा चलता है। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है। और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। ये कौन बोल रहा था कि बलि के बदले बलि देंगे, बच्चे आ जाएं तो? उसकी सोनम की माँ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि, और जिस तरह सिर पर हमला हुआ है राजा के, वो भी क्या इस तंत्र क्रिया का हिस्सा है कि पहले सिर पे अटैक करो? अब ये तो देखो क्या हिस्सा है क्या हिस्सा नहीं है, और उसने कौन सी पूजा करवाई थी राजा के लिए। हो सकता है उसने यही पूजा करवाई होगी कि मैं बलि दे के जाऊंगी इसके यहाँ पे, और अपना जो दोष है वो खत्म करके फिर राजकुशवा से शादी कर लेगी, ऐसा? हाँ, राजपुष्पा को मंगल था नहीं। अगर पहले वो राजपुष्पा से शादी करती तो राजपुष्पा तो मर जाता, फिर वो किसी से कर नहीं पाती ना। अच्छा, इसीलिए उसने पहले राजा को एक मोहरा बनाया अपना मंगल दोष खत्म करने के लिए। हाँ, इसीलिए राजा को मोहरा बनाया, सबके दबाव में आके उसने शादी करी, क्योंकि उसको दबाव नहीं होता तो वो शादी नहीं करती। उसने घर वाले के दबाव में आके शादी करी। अच्छा, दूसरी चीज एक ये सामने आ रही है, अच्छा उनके घर के बाहर भी उल्टी तस्वीर सोनम की लगाई थी, तो ये उल्टी तस्वीर लगाना भी उसी तंत्र क्रिया का हिस्सा है क्या? हाँ, उनके पापा ने बोला था कि हमने मतलब कोई तंत्र क्रिया करवाई है। उन्होंने तो ये बोला था मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, जो रिश्तेदार हैं उनने ये तंत्र क्रिया करवाई है कि सोनम जल्दी आ जाएगी, बोले कि जीवित मिलेगी, उल्टी टांग दोगे तो घर की तरफ दौड़ी आएगी बोले। दूसरी चीज एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि हवाला का पैसा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए हवाले के पैसे का इस्तेमाल हुआ होगा ना, क्योंकि राजा तो सारे वो लेके गया था डॉक्यूमेंट यहाँ से, घर से तो निकाले गए होंगे। नहीं, जो आरोपी है सोनम और राज, उन्होंने हवाला का पैसा लिया राज ने किसी से, और वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया, मतलब हवाला एंगल भी इसमें सामने आया है। 2 नंबर का पैसे का इस्तेमाल हुआ। अब ये 2 नंबर का पैसा कहाँ से हुआ मेरे को नहीं मालूम, इस चीज का कोई नॉलेज नहीं मेरे को, कैसा पैसा नहीं। अच्छा, एक पंडित अजय दुबे ने एक और दावा किया कि इसमें एक और महिला का नाम आ सकता है, वो महिला कौन लग रही है आपको? ये नहीं पता मेरे को। कहीं उसकी सोनम की माँ ही तो नहीं? ये भी नहीं मालूम मेरे को।